हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। कल हम लोगों ने देखा था एपीआईज के बारे में इन अ थियोरटिकल वे। आज हम लोग उसको देखने वाले हैं इन अ प्रैक्टिकल वे कि एपीआईज हम लोग कैसे बना सकते हैं बाय यूजिंग रेस्ट और मे बी बाय यूजिंग सम अदर मैकेनिज्म। कैसे हम अपने फंक्शंस को एक्सपोज कर सकते हैं इन अ आउटर वर्ल्ड और वहाँ से फिर कोई भी उसको एक्सेस कर पाएगा। तो चलिए ये सारी चीज़ों को देखते हुए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको आज चूज करना है डेटा साइंस के अंदर जो लैब दिया हुआ है फ्लास्क वाला उसको। तो यहाँ पर सिंपल आप क्लिक कीजिए फ्लास्क वाले लैब के ऊपर एंड देन प्रोसीड। विद इन 4 to 5 सेकेंड ये लैब जो है वो लॉन्च हो जाएगा एंड आपका इन्वायरमेंट रेडी हो जाएगा टू डू एनी काइंड ऑफ अ थिंग्स। तो चलिए हमारा इन्वायरमेंट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है एंड इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर आपको दिखेगा, ओके, सो यहाँ पर आपको दिखेगा बेसिकली ऐप डॉट पाई फाइल। ये एक्सप्लोरर के अंदर आपको दिखेगा बेसिकली ऐप डॉट पाई फाइल। तो सबसे पहले हम लोगों ने आपको यहाँ पर ऐप डॉट पाई फाइल बना के दिया हुआ है। एक पाइथन फाइल जो है वो बनाकर आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, जिसके थ्रू आप इनिशियल ऐप को एग्जीक्यूट कर सकते हो और इनिशियल चीज़ों को देख सकते हो, राइट। और उसके बाद फिर बैक टू बैक हम लोग खुद का यहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे। ओके, चलिए तो देखते हैं ये कैसे होगा। तो सारे के सारे विंडोज़ को आप बंद कर दीजिए। मेरा पूरा जो पैनल है वो क्लीन हो चुका है एंड नाउ लेट्स ट्राई टू क्लिक ऑन ऐप डॉट पाई फाइल। अब इस ऐप डॉट पाई फाइल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर फ्लास्क को इंपोर्ट कर रहे हैं। अब ये फ्लास्क होता क्या है, तो फ्लास्क एक पाइथॉनिक लाइब्रेरी है जो कि आपको एपीआईज बनाने में या फिर जो भी फंक्शंस हैं, जो भी मेथड्स हैं, उसको एक्सपोज करने में टू द आउटर वर्ल्ड, ताकि हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकें। मतलब आप कोड यहाँ पाइथन में लिख रहे हो, राइट, आपका फंक्शन जो है वो पाइथन में अवेलेबल है, बट इस सेम फंक्शन को मुझे एक्सेस करना है नॉट थ्रू पाइथन, मे बी थ्रू अ वेबसाइट। ठीक है, यूआरएल के थ्रू गूगल जैसे एक्सेस करता है उस तरह से, या फिर किसी और टूल के थ्रू जो आगे जाकर देखेंगे हम लोग, पोस्टमैन। तो बेसिकली इन फंक्शंस को हम लोग कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये वाला चीज़ जानना हम लोग के लिए ज़रूरी है। और यहीं पर आ जाएगा आपका क्लाइंट एंड सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर। अब कैसे आ जाता है, थोड़ा सा देखते हैं इसको इन अ प्रैक्टिकल वे। तो सबसे पहले फ्लास्क को आप इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, फ्लास्क क्या होता है, जस्ट एक लाइब्रेरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया इन अ पाइथन टू क्रिएट एन एपीआईज। तो यहाँ पर हम यहाँ क्या करेंगे कि फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। इन जनरल अगर आप अपने लोकल सिस्टम में कर रहे हो तो वहाँ पर ये अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप कैसे इंस्टॉल करोगे, पिप इंस्टॉल फ्लास्क, FLAS के खत्म, ये हो गया, राइट। ओके, तो यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया क्योंकि मेरे लैब के अंदर यहाँ फ्लास्क अवेलेबल है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर इंपोर्ट करते हो तो सबसे पहले इसके एक वेरिएबल को आप बना लो। अब वेरिएबल को आप बनाओगे तो बस यहाँ पर कुछ भी आप नाम रख सकते हो। ठीक है, इस पर कुछ भी नाम रख सकते हो। अब ऐप इज इक्वल्स टू ये वाला फ्लास्क अंडरस्कोर नेम, ये हमने डुंडर यहाँ पर कॉल कर लिया और ये जो ऐप है ये बन गया। ये जो ऐप वेरिएबल है, राइट, ये जो ऐप वेरिएबल है ये बेसिकली बन गया मेरा क्या, तो ऑब्जेक्ट ऑफ फ्लास्क। मतलब फ्लास्क क्लास के अंदर जो कुछ भी अवेलेबल होगा वो ऐप के अंदर भी अवेलेबल हो जाएगा। ओके, नाउ हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक सिंपल सा अपना खुद का फंक्शन लिख देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपके लैब के अंदर ये लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बेसिकली हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड क्या करेगा, अब हेलो वर्ल्ड यहाँ पर रिटर्न कर रहा है कुछ भी। ठीक है, और हमने यहां पर लगा दिया है H1। अब H1 जो होता है ये बेसिकली आपके HTML के अंदर एक टैब का टैग होता है। मतलब कोई भी स्ट्रिंग आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो H1 से लेके H6 तक तो अलग अलग साइज में जो है इसको रिप्रेजेंट कर देगा। मतलब ये एज अ रिटर्न दे रहा है मुझे। ठीक है, HTML यहाँ पर मैंने ये लिख दिया कि ठीक है मुझे ये वाला स्ट्रिंग जो है ना वो रिटर्न कर दो, और वो हम HTML में रिटर्न लेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर H1 टैग लगा दिया ताकि वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। ओके, तो यहाँ पर मेरा ये वाला हेलो वर्ल्ड फंक्शन बन गया और फिर उसके ऊपर हम डेकोरेट कर रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल फंक्शन है, आप किसी भी तरह का फंक्शन लिख सकते हो। तो अभी क्लास में भी हम लोग बहुत सारे फंक्शंस को लिखने वाले हैं ना। ये मेरा एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन यहाँ पर बन गया। ठीक है, और उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर हमने इसको डेकोरेट कर दिया। अब हमने डेकोरेटर पहले भी पढ़ा हुआ है, राइट। तो उसके ऊपर हमने इसको डेकोरेट कर दिया किससे, ऐप डॉट। तो ऐप क्या है, ये वाला
ऑब्जेक्ट ऑफ फ्लास्क क्लास है, ठीक है। तो ऐप डॉट, सो एट द रेट हमने लिखा ऐप डॉट राउट और उसके बाद फिर अंदर में लिख दिया हमने स्लैश, ओनली स्लैश अभी के लिए। अब क्यों लिखा स्लैश, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए मेरा मेन पर्पस क्या है, मेरा मेन पर्पस ये है कि हम यहाँ पर इस पूरे के पूरे एप्लीकेशन को रन करवाएं, ठीक है। हम यहाँ पर पूरे के पूरे एप्लीकेशन को रन करवाएं और लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर क्रिएट करें सर्वर एंड क्लाइंट आर्किटेक्चर, ठीक है, सर्वर एंड क्लाइंट आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर सर्वर एंड क्लाइंट आर्किटेक्चर क्रिएट करना जो है ये मेरा पर्पस है। मतलब ये हो गया कि मेरे सर्वर के अंदर कोई भी कोड है वो रन करते रहेगा, राइट, वो कोई भी कोड जो है वो अप एंड रनिंग रन करते रहेगा। अब इसको मुझे एक्सेस करना है बेसिकली क्लाइंट साइड से, मतलब सर्वर एक मेरा बन गया, वहां पर एप्लीकेशंस मेरे रन कर रहे हैं और उसके बाद फिर क्लाइंट क्या होगा, क्लाइंट जो है वो सारे के सारे फंक्शंस को एक्सेस करके आउटकम निकालेगा, जस्ट लाइक अ गूगल पे। एंड मैंने आपको बताया था बैंकिंग सिस्टम वाला कि गूगल पे जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है किसी भी फंक्शंस को और किसी भी चीज़ को इन अ बैंकिंग सिस्टम, डिपेंड्स अपॉन द प्रिविलेजेस। तो उसी तरह से हम यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं सर्वर एंड क्लाइंट वाला आर्किटेक्चर, जहाँ पर मेरे सर्वर को एक्सेस कर पाएगा कौन, तो मेरा क्लाइंट जो है वो यहाँ पर एक्सेस कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ रेस्ट ऑब्वियसली, ठीक है, रेस्ट ऑब्वियसली, क्योंकि रेस्ट जो है वो HTTP प्रोटोकॉल फॉलो करता है, हम लोग भी यहाँ पर वही प्रोटोकॉल फॉलो करने वाले हैं। तो सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर मुझे बनाना था, तो मेरा सर्वर क्या हो जाएगा, बेसिकली मेरा पाइथन में लिखा हुआ कोड जो है, जो भी हम लिख रहे हैं यहाँ पर पाइथन में कोड, वो मेरा सर्वर बन जाएगा। अब सर्वर कौन बनाएगा बेसिकली, तो वो बनाएगा आपका फ्लास्क, यहाँ पर जो फ्लास्क आपने इंपोर्ट किया हुआ है। और उसके बाद फिर क्लाइंट जो है, ठीक है, क्लाइंट इसके अंदर आप जितने भी फंक्शन लिख दोगे तो उसको वो एक्सेस करेगा। अब होता देखिए क्या है इसमें, मैं बताता हूं पहले आपको, ठीक है। यहां पर लेट्स सपोज कि मेरे सर्वर के अंदर कोई भी प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है, मेरे सर्वर के अंदर कोई भी अगर प्रोग्राम रन कर रहा है बाय डिफॉल्ट, अब होगा ये कि सबसे पहले क्लाइंट को पहुंचना होता है कहां पर, सर्वर के पास, ठीक है, सर्वर के पास। मतलब सर्वर क्या है, मेरा एक मशीन ही तो है, ठीक है, एक मेरे पास कंप्यूटर है, तो क्लाइंट को पहुंचना होता है बेसिकली यहां पर सर्वर के पास। तो सबसे पहले क्लाइंट को देना होता है या बताना होता है कि सर्वर आपका कहां पर अवेलेबल है। दैट इज वन थिंग इन टर्म्स ऑफ API क्रिएशन, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब ये मेरा अलग सिस्टम है, ये मेरा अलग सिस्टम है, लेट्स सपोज। तो क्लाइंट को पहले पहुंचना होता है सर्वर के पास। अब जब यहां सर्वर के पास ये पहुंच गया, ठीक है, अब जब सर्वर के पास यहां पर पहुंच गया, तो अब ये क्या है, इसके अंदर लेट्स सपोज कि बहुत सारे पाइथन कोड लिखे हुए हैं, बहुत सारे फाइल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे कोड, बहुत सारे फाइल हैं। लेट्स सपोज कि मैंने अभी एक फंक्शन यहां पर लिखा हुआ है, मेरे पास अभी ऐसे ऐसे 10, 15, 20 या 1000 फंक्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये क्लाइंट पहले पहुंचेगा सर्वर के पास। अब कैसे पहुंचेगा बताएंगे वो भी एग्जीक्यूशन के टाइम में आपको। उसके बाद पहुंचने के बाद लेट्स सपोज कि ये आ गया मेरा क्लाइंट यहां पर, ठीक है, जहां पर मेरा कोड लिखा हुआ है, जहां पर मेरे फंक्शंस लिखे हुए हैं। तो ये क्या करता है, ये फ्लास्क क्या करेगा आपका कि ये उसको राउट प्रोवाइड करेगा टू रीच आउट टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन, कि अच्छा अगर आप इस सिस्टम के अंदर आ गए हो, ठीक है, अगर आप इस सिस्टम के अंदर आ गए हो और अब अगर आपको फंक्शन को एक्सेस करना है, ठीक है, अब आपको अगर कोई भी फंक्शन को यहां पर एक्सेस करना है, तो एक काम करो, इस राउट के पास जाओ, ठीक है, इस राउट के पास बेसिकली जाओ और वहां पर जाकर उसको एक्सेस कर लो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहां पर लिखा हुआ है स्लैश। अब इसके अंदर कुछ नाम देना है, अपना कुछ कस्टम बनाना है, वो भी हम लोग कर सकते हैं, जो हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा सा ना एग्जीक्यूट करते हैं और तब समझते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर आपको समझ में आएगा ये क्लाइंट सर्वर वाला जो आर्किटेक्चर है, जो कहानी है वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले इसको जाएंगे और एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करेंगे। अब राइट क्लिक यहाँ कर दिए और यहाँ पर रन कोड हमने कर दिया। अब जैसे ही आप रन कोड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको कि रनिंग ऑन दिस दिस दिस, ठीक है, और उसके बाद ये अभी भी रन कर रहा है, दिस इज द डेवलपमेंट सर्वर, डू नॉट यूज दिस थिंग्स फॉर अ प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट। सो ये बेसिकली मेरा डेवलपमेंट सर्वर एक बन गया, ठीक है। मतलब जो मेरा app.py फाइल था, जो पाइथॉनिक फाइल था मेरे पास, वो मेरे पास क्या बन गया बेसिकली, वो मेरे पास बन गया एक सर्वर। मतलब ये पूरा का पूरा अब काम कर रहा है सर्वर, क्योंकि देखिए सर्वर एक कंप्यूटर है, उसके अंदर प्रोग्राम रन कर रहा है, राइट। तो हमारे पास भी ये लैब है, यहाँ पर हम प्रोग्राम एक रन करवा रहे हैं, इसके अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है। अब ये बन गया, अब आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा आपको,
ठीक है, ये सर्वर आपका बन गया। और सर्वर कौन बना देता है फिर फाइनली, जब मेन फंक्शन के अंदर, हमने मेन पढ़ा था मल्टी थ्रेडिंग मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर, तो यहां पर मेन के अंदर हम क्या कॉल कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एक काम करो, ये जो ऐप था ना उसको रन करवा दो। ठीक है, उसको एक काम करो रन करवा दो। और मैंने आईपी एड्रेस यहां पर दे दिया कि लोकल होस्ट का जो आईपी एड्रेस है 0.0.0.0 है, एक काम करो यहां पर रन करवा दो। ओके, तो मेरा सर्वर ये बन गया और ये पूरा प्रोग्राम जो है ये रन कर रहा है कहां पर, मेरे सर्वर के ऊपर। अब इस प्रोग्राम को अगर मुझे एक्सेस करना है, ठीक है, अब इस प्रोग्राम को अगर मुझे एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले पहुंचेंगे मशीन के पास। ठीक है, इस प्रोग्राम को मुझे एक्सेस करना है लेट्स सपोज यूआरएल के थ्रू, तो सबसे पहले पहुंचेंगे हम कहां पर, मशीन के पास पहुंचेंगे। अब मशीन के पास हम कैसे पहुंचेंगे, तो आप अपने लैब में जाइए और आपका लैब में जो यूआरएल दिख रहा होगा आपको, ठीक है, यहां पर जो आपका यूआरएल दिख रहा है टिल ऐप तक, तो ये ही आपका जो है ये आपका सर्वर तक पहुंचने का रास्ता है। ठीक है, ये जो है ये आपके सर्वर तक पहुंचने का रास्ता है बेसिकली। तो इसको एक बार कॉपी कीजिए, एक नया ब्राउजर ओपन कीजिए और वहां पर इसको लिख दीजिए एंड देन स्लैश हटाकर यहां पर डालिए कॉलन एंड देन पोर्ट नंबर आप डाल दीजिए 5000 यहां पर। तो जैसे ही आप डालते हैं कॉलन 5000, ठीक है, और उसके बाद आप हिट करते हैं यहां पर, तो आपको आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ गया। अब हेलो वर्ल्ड आया कहां से, हेलो वर्ल्ड एक्चुअली इसका आउटकम है, मतलब कि ये वाला फंक्शन जो, मतलब देखिए अब यहां पर समझिए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मेरा क्लाइंट कौन हो गया, मेरा क्लाइंट हो गया ये वाला ब्राउजर। ठीक है, जहां से हम एक्सेस कर रहे हैं मेरे पाइथन कोड को। मेरा पाइथन कोड मेरे लैब में चल रहा है, राइट, मेरा पाइथन कोड जो है वो चल रहा है मेरे लैब के अंदर। अब उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं यहां से। गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको आप एक्सेस कर पाओगे इवन थ्रू सम डिफरेंट टूल्स, पोस्टमैन के थ्रू। तो अभी भी तो ये मेरा ब्राउजर जो है ये डिफरेंट ब्राउजर है, ठीक है। और अगर आपको इसको एक्सेस करना है, आप अपने मोबाइल के अंदर भी अगर ये यूआरएल डालोगे, ठीक है, लेट्स सपोज कि आप ये यूआरएल डालते हो अपने मोबाइल के अंदर भी, तो वहां से भी आप इसको ओपन कर पाओगे। ठीक है, यहां से भी बेसिकली आप इसको ओपन कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं मोबाइल के अंदर भी, मेरे खुद के मोबाइल के अंदर, ठीक है, कि यहां पर से मैं एक्सेस इसको कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। तो ये यूआरएल रहा और यहां पर मैं जाकर अपना यूआरएल मैंने मारा और उसके बाद फिर आई डोंट नो वेदर इट्स विजिबल और नॉट, तो यहां पर आपको दिखेगा कि हेलो वर्ल्ड जो है, हेलो वर्ल्ड यहां पर दिख रहा है। तो ये सेम यूआरएल के थ्रू मैं यहां मोबाइल से भी इसको एक्सेस कर पा रहा हूं, राइट, सेम यूआरएल के जरिए मैं यहां पर मोबाइल से भी इसको एक्सेस कर पा रहा हूं। तो सिंपली इसका मतलब ये हो गया कि मैं बेसिकली इस फंक्शन को जो लिखा हुआ है फ्लास्क के अंदर, ठीक है, मैं इस फंक्शन को जो लिखा हुआ है फ्लास्क के अंदर, ये वाला फंक्शन जो हेलो वर्ल्ड है, इसको मैं एक्सेस कहीं से भी कर पा रहा हूं। ठीक है, और यही तो ऑब्जेक्टिव था कि एक सर्वर बनाओ जहां पर ये प्रोग्राम रन करते रहेगा, राइट, हमेशा अप है ये वाला प्रोग्राम। और दूसरा क्या होगा, दूसरे जगह से, ठीक है, किसी और जगह से, किसी और ब्राउजर से, किसी और यूआरएल से हम इस पाइथन कोड को एक्सेस कर पाए। तो आपका ये जो है ब्राउजर ये समझता है सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और उसके बाद फिर ये जो फ्लास्क हो गया आपका, ठीक है, यहां पर आपने लिखा है पाइथन में कोड। तो हम बोल सकते हैं यहां पर कि हेट्रोजीनियस प्लेटफॉर्म हम लोग यहां पर कॉल कर रहे हैं, मतलब दो अलग अलग जगह, एक हो गया पाइथन बेस और दूसरा हो गया आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेस। अब वहां से इसको हम हिट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ HTTP, और यही तो हमने पढ़ा था कल रेस्ट वाले में, ठीक है। तो बेसिकली हम यहां पर रेस्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर को हम लोग यहां पर एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं और इस फंक्शन को हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। और यही सेम चीज होता है जब आप जाते हो गूगल के ऊपर, ठीक है, गूगल के ऊपर जाके सर्च करते हो डेटा साइंस लेट्स सपोज, ठीक है, आपने जैसे ही सर्च करा ये आपको आउटपुट ला के दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि ये क्वेरी पास कर रहा है। तो ऐसा वाला भी हम लोग करेंगे, मैं करके तो आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है, कि आप एज अ क्वेरी यहां पर ब्राउजर में पास कर रहे हो। अब ये डेटा गया गूगल के सर्वर के ऊपर, ठीक है, ये वाला क्वेरी जो है ये गया गूगल के सर्वर के ऊपर, वहां पर कोई ना कोई फंक्शन किसी ने लिखा हुआ होगा, उसको एग्जीक्यूट किया और जो भी आउटपुट आया वो आपको यहां पर मिल गया इस पेज के ऊपर। तो इस तरह का क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर हम लोगों ने बना लिया यहां पर खुद का भी, बहुत ही सिंपल तरीके से, करना कुछ नहीं पड़ा, सिंपल बस बाइंड करना पड़ा यहां पर app.route एंड यहां पर app.run, काम खत्म,
ठीक है, काम खत्म। अब जो कोई भी, ठीक है, जो कोई भी आपके सर्वर को एक्सेस कर रहा होगा, जितने बार भी एक्सेस कर पा रहा होगा, सब कुछ आपको यहां दिखते रहेगा। 200 का मतलब होता है सक्सेसफुल, 404 का मतलब होता है पेज नॉट फाउंड, अगर कोई पेज नहीं मिला तो। ओके चलिए, तो इसको स्टॉप कर देते हैं। अब इसको स्टॉप करने के लिए ये वाला जो बटन है ये आपको प्रेस करना पड़ेगा, स्टॉप कोड रन। तो यहां पर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका स्टॉप हो जाएगा। अब यहां पर हम कुछ एक और फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बनाएंगे बेसिकली, चलिए कुछ एक और फंक्शन, एक फंक्शन हमने ये बना लिया, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा फंक्शन जो है हम ये बना लेंगे। अब थोड़ा सा सबका नाम चेंज कर लेते हैं। हेलो वर्ल्ड इसको 1 डाल देते हैं, इसको हेलो वर्ल्ड डाल देते हैं 2, ठीक है। हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2। अब मेरे पास 3 फंक्शन हो गया। यहां पर भी थोड़ा लिख देते हैं 2, यहां पर लिख देते हैं 1। अब मेरे पास यहां पर 3 फंक्शन हो गया। अब तीनों फंक्शन को मुझे बारी बारी से जो है वो एक्सेस करना है, ठीक है, नॉट थ्रू पाइथन, ठीक है। मुझे पाइथन के थ्रू एक्सेस नहीं करना है, मुझे एक्सेस करना है बेसिकली अभी के लिए यूआरएल के थ्रू, ठीक है। मतलब कोई और एप्लीकेशन जो है वो मेरे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करे और वो मेरे फंक्शन को एक्सेस करे। कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे? तो यहां पर जो आपका ये राउट है ये आपका होम राउट है बेसिकली, मतलब स्लैश दिया हुआ है, मतलब आप मशीन तक पहुंच जाओ, इस मशीन के अंदर ये वाला चीज रन कर रहा है, मशीन एंड पोर्ट नंबर तक पहुंच जाओ तो ये वाला रन कर जाएगा। बट मुझे चाहिए कि यार ये भी फंक्शन हम एग्जीक्यूट कर सकें, ये भी कर सके, तो अब एक राउट में एक ही फंक्शन आप डालोगे, ठीक है। मतलब बेसिकली आपका जो फ्लास्क है, जो आपका यूआरएल है, उसके थ्रू आप पहुंच रहे हो इस सिस्टम के पास, ये वाले सिस्टम के पास आप पहुंच रहे हो। पर उसके बाद मुझे चाहिए, क्या चाहिए उसके बाद मुझे, कि मल्टीपल फंक्शंस हैं मेरे पास, 10 फंक्शन, 20 फंक्शन, 50 फंक्शन मेरे पास हैं, और सारे फंक्शन को हम एक एक करके एग्जीक्यूट करवा दें, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, जो यहां पर राउट स्लैश दिया हुआ है इसमें कुछ भी अपना नाम लिख सकते हैं। अब इसको हम यहां पर लिख दिए कि हेलो वर्ल्ड 1 करके, ठीक है। यहां पर हम लिख दिए हेलो वर्ल्ड बेसिकली, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड बेसिकली 2 करके, यहां पर लिख दिए। अब अगर मुझे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है 1 वाले को, ठीक है, अगर इस फंक्शन के अंदर जो लिखा हुआ है उसको अगर एग्जीक्यूट करवाना है तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन को अगर एग्जीक्यूट करवाना है तब हम क्या करेंगे, तो वही काम हो गया कि सबसे पहले तो आप पहुंचिए सिस्टम तक, ठीक है, और उसके बाद फिर इस पाथ पर अवेलेबल है आपका कौन, ये वाला। तो हम बस राउट बाइंड कर रहे हैं, मतलब उसका रास्ता जो है ना वो हम बाइंड कर दे रहे हैं कि अच्छा पहले सिस्टम तक पहुंचो और उसके बाद फिर स्लैश करके ये वाला चीज कर दो, आपका फंक्शन एक्सेसिबल हो गया, ठीक है। तो चलिए करके देख लेते हैं, हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2 को भी एग्जीक्यूट यहां पर, तो यहां पर मैंने बेसिकली बना दिया एग्जीक्यूट, ठीक है। अब इससे हो गया ये वाला पूरा प्रोग्राम मेरे सर्वर के अंदर कन्वर्ट। अब मुझे हेलो वर्ल्ड 1 प्रिंट करवाना है, तो अब क्या करेंगे, तो वही चीज है, ये वाला यूआरएल लैब का कॉलन 5000, ठीक है। तो कॉलन 5000, अब मुझे पहुंचना है बेसिकली हेलो वर्ल्ड 1 तक। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल ये वाला कॉपी यहां पर पेस्ट। अब राउट आपका क्या बन गया, 5000/hello world 1। अब देखिए आपका प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड 1 करके, ठीक है। हम चाहेंगे कि नहीं यार इसको ना हेलो वर्ल्ड 2 वाला प्रिंट करवा दो, एक्सेस कर लो, हेलो वर्ल्ड 2 आ गया, ठीक है, क्योंकि हेलो वर्ल्ड 2 किस राउट पर अवेलेबल था, ये रास्ते पर अवेलेबल था। तो सिंपल सा है कि मैं एक रास्ता बना रहा हूं, इसीलिए यहां पर लिखा गया इसका नाम राउट एज अ फंक्शन। तो ये क्या करता है कि आपको रास्ता दिखा देता है कि अच्छा ये वाला फंक्शन जो है ना इस रास्ते पर अवेलेबल है, एक काम करो इस रास्ते को हिट करो, यहां से आपका बेसिकली वो फंक्शन जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से यहां पर चीजें जो हैं वो एग्जीक्यूट आप कर सकते हो, और वही हम यहां पर कर रहे हैं। और ये वाला पूरा प्रोग्राम मेरा हो गया सर्वर प्रोग्राम। आप देख रहे हो 2 बार हिट किया गया है इस चीज को, राइट। एक बार हिट किया गया है बेसिकली हेलो वर्ल्ड 1 को, और एक बार हिट किया गया है आपका हेलो वर्ल्ड 2 को बाय यूजिंग गेट मेथड। अब गेट क्या होता है बताएंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है, कि गेट क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सब वगैरह वगैरह सब कुछ हम लोग जानेंगे। पर यहां पर हेलो वर्ल्ड 1 हम एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं, हेलो वर्ल्ड 2 एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं। और अगर लैब के अंदर अवेलेबल है तो आप किसी और भी डिवाइस से इसको टेस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसी डिवाइस से टेस्ट करना है। मैंने दिखाया अभी मोबाइल में करके आपको, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहीं पर आके ही इसको एग्जीक्यूट करोगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इवन मोबाइल के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हो, बहुत ही इजी है,
ठीक है, क्योंकि जब लैब के अंदर है तो ये ग्लोबली अवेलेबल हो चुका है। हाँ, अगर आप खुद के लोकल सिस्टम के अंदर करोगे तब तो सिर्फ आपके सिस्टम के अंदर ही एक्सेस होगा, आपके मोबाइल में भी एक्सेस नहीं होगा। बट अगर लैब आप यूज कर रहे हो तो यहां पर पूरा ये एक्सपोज हो चुका है, ये सर्वर जो है टू द आउटर वर्ल्ड। अब कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है क्योंकि ये ग्लोबल यूआरएल आपको बना के दे दिया है। ठीक है, ग्लोबल यूआरएल। तो कोई भी एप्लीकेशन का बनाने का जो शुरुआत होता है वो यहीं पर से होता है। ठीक है, यहीं पर से होता है। अब लेट्स सपोज कि हम यहां पर एक और अपना ना फंक्शन लिख देंगे। ठीक है, तो डेफ यहां पर कर दिए और डेफ यहां पर कर दिए मेरा वाला टेस्ट फंक्शन। ठीक है, अब ये टेस्ट फंक्शन क्या कर रहा है कि प्रिंट, ठीक है, प्रिंट कर रहा है बेसिकली कि दिस इज माई, ठीक है, दिस इज माई फंक्शन टू रन ऐप, कुछ भी यहां पर लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस फंक्शन को मुझे बाइंड करना है कि मैं इसको बाहर से एग्जीक्यूट करवा पाऊं। और ये जो प्रिंट होगा, ये प्रिंट कहां पर होगा, ये तो कंसोल के अंदर होगा। हम HTML एज अ रिटर्न नहीं दे रहे हैं ना, एज अ रिटर्न हम HTML तो दे नहीं रहे हैं। ठीक है, एज अ स्ट्रिंग तो यहां पर दे नहीं रहे हैं, तो यहीं पर प्रिंट करवा दो। अब इसको कैसे करेंगे, तो हम यहां पर लिख देंगे @ उसके बाद फिर ऐप डॉट राउट, ठीक है, राउट, और यहां पर हम लिख देंगे इसका राउट को। ठीक है, तो राउट को हम यहां पर लिख देंगे, तो राउट क्या हो जाएगा, स्लैश, उसके फिर यहां लिख देते हैं टेस्ट। अब स्लैश टेस्ट यहां पर लिख दिए, इसको पहले स्टॉप कीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर राइट क्लिक और रन कोड कर दीजिए, इसको एग्जीक्यूट करवा दीजिए। ओके, ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, जाकर इस राउट के जगह हम यहां पर डाल देंगे टेस्ट। अब टेस्ट जो है एग्जीक्यूट हो गया होगा और उसके बाद फिर यहां पर बता रहा है कि द व्यू फंक्शन फॉर टेस्ट डिड नॉट रिटर्न द वैलिड रिस्पॉन्स, द फंक्शन ईदर रिटर्न नन और एंडेड विदाउट द रिटर्न स्टेटमेंट। तो हाँ, यहां जो देखा आपने कि द फंक्शन ईदर रिटर्न नन। अब प्रिंट क्या रिटर्न करता है आपका, प्रिंट बेसिकली नन ही रिटर्न करता है, नॉन टाइप रिटर्न करता है, ये हम लोग सब लोग जानते हैं फंक्शन वाले क्लास से ही। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर और एंडेड विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट, तो रिटर्न तो इसके अंदर है ही नहीं, राइट। अब हम यहां पर क्या करेंगे कि इसके जगह ये सेम चीज को, ये सेम स्ट्रिंग को हम लिख देंगे लेट्स सपोज रिटर्न के अंदर। ठीक है, रिटर्न के अंदर कुछ तो रिटर्न करवाना पड़ेगा ना। ठीक है, रिटर्न के अंदर। अब इसको स्टॉप कीजिए और उसके बाद फिर से इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, मतलब मेरा सर्वर फिर से क्या हो गया, अप हो गया। अब फिर से इसको अगर हम हिट करेंगे, दिस इज माई फंक्शन टू रन अ ऐप। कुछ कैलकुलेशन लिखना है बीच में, कुछ कैलकुलेशन लिख दीजिए। ठीक है, अब मुझे यहां पर लिखना है कि यार एक काम करो, ठीक है, एक काम करो, आप यहां पर सिंपल सा जो रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, उसमें मुझे रिटर्न कर दो 5 + 6 भी। ठीक है, 5 + 6 का जो भी कैलकुलेशन होता है वो भी मुझे रिटर्न कर दो, या मैंने कुछ भी यहां पर लॉजिक लिखा हुआ है। अब देखिए इसको रन कराते हैं, होता है या नहीं होता है, लेट्स सी। तो यहां पर मैंने स्टॉप किया, फिर से एग्जीक्यूट किया और उसके बाद फिर इसको कर दो 502 बैड गेटवे यहां पर आपका आ गया और यहां पर आपका रिटर्न जो है वो रिटर्न नहीं हुआ। चलिए इसको यहां पर एक काम करते हैं, फिर से इसको 5+ यहां पर a जो है a इज इक्वल टू, अब ऐसे लिखते हैं यहां पर a इज इक्वल टू 5 + 6। ठीक है, और उसको यहां पर एज अ a जो है, ठीक है, a को यहां पर प्रिंट करवाते हैं। अब चलिए देखते हैं होता है या नहीं। तो स्टॉप करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, रन कोड करेंगे। ठीक है, रन कोड, सर्वर चलना शुरू हो गया है। अब स्लैश टेस्ट पर जाकर हम लोग देखते हैं कि बेसिकली ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वाला चीज। तो अगेन 500 बैड गेटवे यहां पर आपका आ गया कि यहां पर बेसिकली हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं ऑन अ टेस्ट पाथ, ऑन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो क्योंकि ये रिटर्न नहीं दे पा रहा है, राइट। ये जो है ये रिटर्न यहां पर नहीं दे पा रहा है और इसके चलते यहां पर इश्यू आ रहा है और यहां पर आप 2 आर्ग्यूमेंट रिटर्न कर दे रहे हो टुगेदर। ऐसा हो सकता है कि हम यहां पर क्या लिख दें, तो मे बी हम यहां पर लिख दें कि चलो यार यहां पर जो है सो प्लेस होल्डर है ये वाला, और यहां पर हम लिख दें डॉट फॉर्मेट। ठीक है, और फॉर्मेट के अंदर हम यहां पर a पास करवा दें। ठीक है, a पास करवा दें। अब इसको आप स्टॉप कीजिए एंड देन आप जाकर इसको एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है, तो अभी सर्वर मेरा अप हो चुका है, सर्वर इज अप, नाउ लेट्स गो एंड एग्जीक्यूट इट, आ गया। ठीक है, दिस इज माय फंक्शन टू रन अ ऐप, एंड उसके बाद फिर 5 + 6 11 जो था इसके अंदर मेरा आ गया, मतलब इसको हमने इंक्लूड कर दिया स्ट्रिंग के अंदर ही और यहां पर मुझे रिस्पॉन्स जो है मिल गया ये वाले पेज के अंदर। तो बेसिकली हम यहां पर ये नहीं ट्राई कर रहे हैं करने का कि यहां पर मेरे कंसोल में आउटकम मिले। हम क्या ट्राई कर रहे हैं कि जिसने हिट किया है, ठीक है, जिस क्लाइंट ने इसको हिट किया है उस क्लाइंट को कुछ ना कुछ यहां पर रिस्पॉन्स मिले। तो बस मिलना स्टार्ट हो गया क्लाइंट को रिस्पॉन्स, और यहां पर सिंपल सा हम राउट के थ्रू जो है इसको बाइंडिंग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे बेसिकली ऐप राउटिंग। और उसके बाद लिंक यूज करके हम फ्लास्क ऐप जो है उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं और इससे हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। ओके, चलिए ये तो आपका एक एप्लीकेशन हो गया। अब थोड़ा सा फोकस करते हैं कुछ एक और एप्लीकेशन के ऊपर भी, ठीक है। कुछ एक और एप्लीकेशन के ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा यहां पर फोकस कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज कि यहां पर इसको स्टॉप कर दीजिए पहले तो, और लेट्स सपोज कि यहां पर मेरा इतना सारा फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। यहां पर मेरा इतना सारा फंक्शन जो है यहां पर बना हुआ है, ठीक है। अब कुछ और फंक्शन हम बनाएंगे यहां पर जो कि आपके क्वेरी पैरामीटर को लेगा, मतलब यहां से इनपुट भी लेगा। आपने अभी फंक्शन जो एग्जीक्यूट किया वो कोई इनपुट नहीं ले रहा है, राइट। आपने जो अभी फंक्शन बनाया वो कोई इनपुट नहीं ले रहा है, आप डायरेक्टली वहां क्या कर रहे हो, उसके पाथ पर पहुंच रहे हो और उसको एग्जीक्यूट करवा दे रहे हो। बट लेट्स सपोज कि मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि इनपुट भी ले, ठीक है, इनपुट भी ले और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करे, ठीक है। इनपुट लेने के बाद भी उसको एग्जीक्यूट करे, तब हम उस तरह का फंक्शन कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं कि इनपुट लेके, ठीक है, एग्जीक्यूट करे। तो उसके लिए सिंपल सा फंक्शन लिखेंगे यहां पर, ठीक है, कि डेफ उसके बाद फिर test2 करके एक फंक्शन यहां पर लिख लेते हैं। जो फंक्शन जो है इनपुट लेगा, अब इनपुट कहां से लेगा, तो इनपुट लेगा आपके एट द टाइम ऑफ जब आप URL हिट करोगे तब। जैसे कि आप डेटा साइंस यहां पर टाइप करते हो तो बेसिकली ये इनपुट ले रहा है, राइट, ये इनपुट ले रहा है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप इनपुट दे रहे हो और ये डेटा साइंस जो है इसको एज अ क्वेरी पैरामीटर आप देख सकते हो q इज इक्वल्स टू, और ये बेसिकली वहां पर उसके फंक्शंस के अंदर डाल रहा है, जो सर्च फंक्शन है उसके अंदर वो डाल रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि डेफ test2 यहां पर कर लेंगे और test2 करने के बाद इसके अंदर हम लिखेंगे कि एक काम करो, ठीक है, एक काम करो, रिक्वेस्ट करो, ठीक है। सो रिक्वेस्ट यहां पर लिखना शुरू करेंगे, उसके पहले आपको यहां करना पड़ेगा इंपोर्ट फ्रॉम अ फ्लास्क। तो यहां पर हम लिख देंगे फ्रॉम फ्लास्क, ठीक है, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हम यहां पर एक हमने इंपोर्ट कर लिया क्लास, रिक्वेस्ट क्लास, ओके। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिक्वेस्ट REQ रिक्वेस्ट डॉट, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट यहां पर हम क्या करेंगे कि मुझे बोलेंगे कि आर्ग्यूमेंट मुझे पास करो, उसके बाद फिर रिक्वेस्ट डॉट गेट। अब यहां क्या होगा कि ये रिक्वेस्ट करेगा जहां से भी आप इस फंक्शन को हिट कर रहे हो उसको, ठीक है। यहां पर आपको रिक्वेस्ट करेगा कि ठीक है मुझे कुछ ना कुछ इनपुट दो, तो यहां पर आप की डाल दो कि इनपुट क्या होगा। तो इनपुट बेसिकली यहां पर लेट्स सपोज कि x इनपुट दो मुझे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू जो भी आप पास करोगे उसको यहां पर ये कैप्चर कर लेगा। तो लेट्स सपोज कि यहां पर डेटा के अंदर मेरा स्टोर हो गया। अब इस डेटा को मुझे रिटर्न करके शो करना है कि बेसिकली वो डेटा आया कि नहीं आया, रिटर्न, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर, ये वाले के अंदर, दिस इज अ डेटा इनपुट फ्रॉम माई URL, ओके। और उसका जो भी डेटा आप इंटर करोगे उसको हम दिखा देते हैं यहां पर। तो फॉर्मेट और उसके बाद फिर यहां पर डाल दिए बेसिकली हम डेटा को, ओके, डन। यहां पर हो जाएगा ये वाला चीज। नाउ अब ये मेरे पास फंक्शंस तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फंक्शंस तो मेरे पास बन गया, अब इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसको रखते हैं डबल कोट्स के अंदर ही अभी के लिए। तो डबल कोट्स यहां पर हो गया, डबल कोट्स यहां पर हो गया, एक कोट्स यहां से हटा दिए, ओके, ठीक है। अदरवाइज इसको हम रख सकते हैं बेसिकली इवन इनसाइड अ HTML टैग और रिटर्न, ओके। सो ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर रिटर्न लिख दिया और रिटर्न के अंदर बेसिकली जो भी डेटा आएगा, जो भी डेटा इनपुट आएगा फ्रॉम अ URL, मैंने यहां पर इसको रख दिया। अब इस फंक्शन तक कोई भी पहुंचेगा कैसे, तो इसके लिए मुझे डिफाइन करना पड़ेगा क्या, मुझे राउट डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, कि इस रास्ते पर जाओ और यहां से इस फंक्शन को आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहां पर मैं लिख दूंगा ऐप डॉट,
ठीक है, और उसके बाद फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पर राउट, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा अपना कस्टम राउट कि इस फंक्शन तक अगर पहुंचना है तो आप test2 कॉल करो। आप इस तरह से भी कर सकते हो test2/test2 भी, मतलब जितना भी आप हायरार्की देना चाहो उतने हायरार्की पर यहाँ पर दे सकते हो। तो मतलब ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पाथ हो गया कि इस सिस्टम तक पहुंचने के बाद आप अगर ये वाला पाथ फॉलो करोगे तब ऑटोमेटिकली ये वाला फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस फंक्शन को मैंने डेकोरेट कर दिया बेसिकली इस पाथ के थ्रू, ठीक है, ताकि कोई भी इसको एक्सेस कर पाए। चलिए कोई बात नहीं, अब यहां पर हो ये रहा है कि request.args.get, तो ये क्या करेगा, ये आर्ग्यूमेंट बेसिकली लेना चाहेगा कहां से, तो जब भी आप एग्जीक्यूट करोगे ऑन दिस यूआरएल, ठीक है, जब भी आप एग्जीक्यूट करोगे ऑन दिस यूआरएल तो ये ट्राई करेगा कि मुझे ये वाला आर्ग्यूमेंट जो है ये पास करवा के आप दो। अगर आर्ग्यूमेंट कोई पास करवा के यहां पर दे रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस हम इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, अदरवाइज हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो मतलब ये सिंपल आपसे एक आर्ग्यूमेंट मांगेगा, आपसे ये सिंपली एक इनपुट मांगेगा, ठीक है। इतना जो है वो समझ में आ गया हम लोग सभी लोगों को। ओके चलिए, तो पहले एक काम करते हैं कि पहले पहुंचते हैं इस फंक्शन तक, ठीक है। तो इसको राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद फिर एग्जीक्यूट कीजिए। अब मेरा क्या हुआ, सर्वर जो है यहां पर क्रिएट हो गया। अब सर्वर जैसे ही यहां पर मेरा क्रिएट हो गया, अब यहां तक मुझे पहुंचना है तो सिंपल यूआरएल कॉपी, ठीक है, तो हम यहां पर यूआरएल कॉपी कर लेंगे, उसका कॉलन करेंगे हम यहां पर 5000, ठीक है। अब पहुंचना है मुझे कहां पर, पहुंचना है मुझे बेसिकली यहां पर, ओके, पहुंचना है मुझे यहां पर। तो test2, अगेन मिस्टेक मत कीजिएगा स्लैश और राउट में, अब पहुंचना है मुझे यहां पर, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, दिस इज माई डेटा इनपुट फ्रॉम माई यूआरएल, ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहा है, दिस इज द डेटा इनपुट फ्रॉम माई यूआरएल, और उसके बाद फिर यहां पर नन दे रहा है, मतलब बोल रहा है कि कोई डेटा इंटर ही नहीं किया गया अभी तक, सिर्फ ये वाला स्ट्रिंग जो है इसका वैल्यू दे रहा है और यहां पर मुझे नन दे रहा है। तो डेटा इनपुट हमने किया ही नहीं था अभी तक, अब कैसे डेटा इनपुट करेंगे यहां पर, राइट अब कैसे यहां पर डेटा इनपुट करेंगे, तो जैसे आप यहां पर देते हो गूगल के अंदर सर्च के अंदर, राइट, क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल्स टू डेटा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल्स टू डेटा अपना देते हो, तो उसी तरह से यहां पर आप क्या करोगे, ठीक है, उसी तरह से आप यहां पर क्या करोगे कि क्वेश्चन मार्क लगाओगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाओगे एंड x इज इक्वल्स टू आपको जो भी यहां पर देना है, मैं अपना नाम दे देता हूं SUDH करके। अब यहां पर क्या होगा, ये पास हो जाएगा, ठीक है, अब यहां पर ये पास हो जाएगा। तो test/test, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क x इज इक्वल्स टू SUDH मैंने दे दिया, ठीक है। तो जैसे ही आप यहां पर SUDH दोगे वैसे ही यहां पर ये पास हो जाना चाहिए था। तो यहां पर देखते हैं क्या इशू आया है, तो इशू तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ये 200 रिक्वेस्ट है एंड 200 रिक्वेस्ट इज ऑलवेज अ वैलिड रिक्वेस्ट। तो यहां पर मेरे पास डेटा के अंदर x के अंदर कुछ ना कुछ डेटा तो आ ही चुका है, ठीक है, x के अंदर मेरे पास कुछ ना कुछ डेटा जो है वो मेरे पास आ चुका है। अब यहां पर देख लेते हैं कि अगर कुछ इशू हुआ होगा तो x इज इक्वल्स टू SUDH, इट्स अ करेक्ट वन, test2/test2 एंड उसके बाद फिर मेरे पास है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एंड x इज इक्वल्स टू हमने यहां पर दे दिया SUDH। एक बार फिर से इसको स्टॉप करते हैं, ये SUDH नहीं ले पा रहा है क्योंकि यहां पर जो रिक्वेस्ट है वो तो करेक्ट आ रहा है मेरे पास। रन कोड, ये हो गया मेरा URL कॉलन 5000 हो गया स्लैश मेरा ये URL जिसके पास फंक्शन अवेलेबल है, सो बेसिकली इसके पास जो है ये फंक्शन अवेलेबल है, ओके, और उसके अंदर, ठीक है, test2/test2 उसके अंदर क्वेश्चन मार्क देके हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू SUDH। अब देखिए आपका आ गया, वो वहां पर स्पेस दिया हुआ था इसलिए नहीं आ रहा था, ठीक है। तो जो भी आपने इंटर किया यहां पर, राइट, x इज इक्वल टू SUDH इंटर किया, अब ये क्या करेगा कि यहां पर से request.argument.get, तो इस फंक्शन के ऊपर जैसे ही आपने पास किया x इज इक्वल टू समथिंग, तो x का वैल्यू यहां पर कैप्चर कर लिया, ठीक है, मतलब की वैल्यू है,
तो आपने एक आपका जो x है यहाँ पर वो है की, आपने वैल्यू दिया SUDH, अब वो यहाँ पर आ गया। अब डेटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, SUDH। तो सिंपल यहाँ पर ये फॉर्मेट के अंदर रिप्लेस कर दिया SUDH। तो इस तरह से हम इनपुट भी अपना दे सकते हैं, जो चाहे इनपुट वो इनपुट यहाँ पर दे सकते हैं। लेट्स सपोज कि मुझे यहाँ मन करेगा कि यार एक काम करो, ठीक है, डेटा साइंस जो है वो इंटर करवा दो, आ गया डेटा साइंस, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस का स्पेलिंग वैसे मिस्टेक है बट अगेन इट्स फाइन, ठीक है। तो जो भी मैंने यहाँ पर दिया था इनपुट, वो मेरे पास यहाँ पर एज अ इनपुट आ गया, ठीक है, एज अ इनपुट में जो है यहाँ पर आ गया। तो बहुत ही प्यारे तरीके से हम जैसे ही गूगल के अंदर सर्च करते हैं, ठीक है, तो सेम तरीके से हम यहाँ पर भी डेटा देके अपने मेथड को एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं। तो सबसे अच्छा देखने वाला बात यह है कि हम अपने फंक्शंस को, ठीक है, हम अपने फंक्शंस को एक्सपोज कर पा रहे हैं टू द आउटर वर्ल्ड एंड देन हम एक्सेस कर पा रहे हैं उसको कहीं से भी, एंड दैट इज अ ब्यूटी, ठीक है, दैट इज अ ब्यूटी बेसिकली, जहां पर हम अपने फंक्शंस को कहीं बाहर से भी एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं, किसी को एक्सपोज कर पा रहे हैं। एंड अगेन जब आप डिप्लॉयमेंट करोगे तो आप ऐसे ही करते हो, आपका क्लाइंट होगा, आपका सर्वर होगा, आप क्लाइंट साइड से डेटा भेजोगे एंड सर्वर साइड क्या करेगा, उसको ट्राई करेगा एग्जीक्यूट करने का। तो ये जो है एक छोटा सा हमने फ्लास्क एप्लीकेशन बना लिया। हमने ये भी सीख लिया कि URL जो है वो ओपन कैसे करते हैं बेसिकली, राइट, एक फंक्शन जो है मेरा उसके पास हम कैसे वहां पहुंचते हैं, या फिर जो ऐप का राउटिंग है, ठीक है, वो क्या होता है। तो अब 1000, 2000, 10,000 जितने भी फंक्शंस मुझे बनाने हैं, ठीक है, जितने भी फंक्शंस मुझे बनाने हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस हम बना सकते हैं, उसको अलग अलग राउट दे सकते हैं और उसके अंदर डेटा इनपुट कर सकते हैं, जो भी कैलकुलेशन चाहिए वो कर सकते हैं, एंड फाइनली जो है डेटा को हम रिटर्न करवा सकते हैं। सो होप आप सभी को मजा आया होगा ये वाले क्लास में, राइट, कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा यहाँ पर इस क्लास में। जो भी हमने कल थियोरटिकली पढ़ा उसको आज आप एक्सप्लोर कर पा रहे हो, और ये जो आपका हो गया, ये हो गया आपका API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो HTTP के थ्रू, ठीक है, आपका हो गया API जो HTTP के थ्रू, अभी तो HTTPS भी है इसके अंदर लैब के अंदर, तो बेसिकली थ्रू HTTP आप क्या कर रहे हो आप, तो ये बेसिकली ये प्रोटोकॉल हो गया जो मैंने कल बताया था आपको कि बेसिकली इट फॉलोज द HTTP प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल का मतलब सिंपल ये होता है कि आप यहां पर इस राउट पर जा रहे हो, ठीक है, आप इस राउट पर जा रहे हो, स्पेसिफिक पोर्ट पर जा रहे हो, और उसके बाद एक फंक्शन के पास जाके उसको बोल रहे हो एग्जीक्यूट कर लो थ्रू HTTP, ठीक है। तो HTTP इज डिफरेंट एंड देन योर पाइथन इज डिफरेंट। सो थ्रू अ HTTP प्रोटोकॉल हम लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये आपने बना दिया एज अ API, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि मेरे एक HTML पेज को और मेरे एक पाइथन एप्लीकेशन को बाइंड कर रहा है टुगेदर, एंड फ्रॉम माई HTML और फ्रॉम माई ब्राउजर आई एम एबल टू एक्सेस माई पाइथन कोड। अब इसके जरिए आप इवन जावा के थ्रू भी, C++ के थ्रू भी अगर आप चाहो कि हमको इस फंक्शन को एक्सेस करना है, वो भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। ये वाले URL के थ्रू, ये वाला URL अगर आप कॉल करोगे एज एन API इन जावा, आप जावा से भी पाइथन के कोड को एग्जीक्यूट करवा सकते हो, आराम से हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये जो हो गया ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया, ये आपका एक प्रोटोकॉल बन गया, एक बस URL बन गया। अब इस URL को आप कहीं से भी एक्सेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एक्सेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पाइथन कोड एक्सेसिबल हो जाएगा और आप पाइथन कोड को बेसिकली एग्जीक्यूट करवा पाओगे, ठीक है। तो बनाइए इस तरह से 10-20 और भी फंक्शंस और ट्राई कीजिए उसको एग्जीक्यूट करने का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सो विद दैट, थैंक यू सो मच गाइज, सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट लेक्चर विथ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट। आज के लिए जो आपका टॉपिक था फ्लास्क इंट्रो, फ्लास्क एप्लीकेशन, ओपन लिंक इन फ्लास्क, ऐप राउटिंग, URL बाइंडिंग, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया टिल URL बाइंडिंग। यही तो URL बाइंडिंग है, राइट। तो ये सारे कुछ हम लोगों ने देख लिया आज के क्लास में। सो अगेन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसको और ज्यादा एक्सटेंसिव तरीके से देखते हैं। वहां पर देखेंगे गेट रिक्वेस्ट क्या होता है। वैसे आपने गेट रिक्वेस्ट कर दिया है बट स्टिल उसको और डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। सो गेट रिक्वेस्ट क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, पुट क्या होता है, डिलीट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको हम दूसरे एप्लीकेशन से भी कैसे हिट करें, ठीक है। तो अभी के लिए बस खेलिए जितना ज़्यादा हो सके और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में और भी इसको एक्सप्लोर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और बहुत ईजी है,
कुछ आप एक्स्ट्रा तो कर नहीं रहे हो यहाँ पर। आपने एक फंक्शन बनाया, उसको एक्सपोज कर दिया, तो आपने राउट लिख दिया बेसिकली। आपने बोला कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, यहाँ जाओ और ये वाला फंक्शन जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। टेक्निकली अगर देखा जाए तो कुछ आप कर नहीं रहे हो अलग से, ठीक है, आपका फंक्शन वही सेम एज इट इज रह जा रहा है, आप बस यहाँ पर राउट लिख दे रहे हो। अब इस राउट पर जाओ, उसको एक्सेस कर लो यूआरएल के थ्रू, दैट्स इट, राइट। यही आप कर रहे हो यहाँ पर। तो फाइन, मिलते हैं गाइस अगले क्लास में आप सभी से, और देखते हैं इसको और ज्यादा इन डेप्थ में। टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन।